एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PDS कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जोरों शोर से कर रहे होंगे। साथियों, आज फिर अगला जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं टेस्ट सीरीज का ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का, उसमें ये टेस्ट नंबर 16 है। इससे पहले 15 सेट हम लोग करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है साथियों, ये दरोगा के लिए मेन रूप से रोशन आनंद सर के द्वारा क्वेश्चन तैयार किया गया है। मेन रूप से बिहार दरोगा के लिए स्पेशल, बाकी सभी एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण है, बट दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर किन्हीं को भी PDF अगर चाहिए तो वो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। अगर इसमें असत्य की बात करते हैं तो भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही होगा। ठीक है साथियों, सेकेंड नंबर देखते हैं, अधोलिखित में कौन सम्मिलित है। इसमें पहाड़ी क्षेत्रीय दिया गया है, अवस्थित राज्य दिया गया है। बरेल श्रेणी नागालैंड, मिकिर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, अबोर पहाड़ी असम और धौलाधार श्रेणी उत्तराखंड। अगर इसमें बात करते हैं साथियों तो बरेल श्रेणी जो है ये सिर्फ गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आबाद तंत्र में शामिल नहीं है। कौन सी नहीं है, सी हो जाएगा। झेलम जो है उसमें शामिल नहीं है, बाकी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब आबाद तंत्र में शामिल है। अच्छा, आबाद तंत्र में शामिल का मतलब समझ रहे हैं, गंगा जैसे है उसके जो बहुत सारी नदी जिससे जुड़ती है, ठीक है, उससे आबाद तंत्र कहा जाता है। जैविक खाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, बी हो जाएगा, इनमें पोषक तत्वों का संतुलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देखते हैं, इसमें मिलान करने वाला है आंध्र भूमि एवं आपको राज्य दिया गया है। ठीक है, तो बी हो जाएगा आंसर इसका, यहाँ से मिलान कर लीजिए साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। 6 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चंबल नदी पर यह स्थित है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। महायान, हीनयान, थेरवाद या वज्रयान। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, वज्रयान सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। घंटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था, किसके लिए यह किया जाता था, तो खेत की सिंचाई के लिए किया जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्ष 1974 में मीरानपुर कटरा के युद्ध में रोहिलों ने किसने हराया था। किसके द्वारा हराया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों सुजाउद्दौला। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। किसके द्वारा ये कहा गया, ए हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। लॉर्ड डफरिन के द्वारा क्या कहा गया था। अच्छा, कर्जन जो थे, कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। तो 11 का क्या हो जाएगा, सी, सर गुरुदास बनर्जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सन 1843-44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रस्तुत की गई। तो 12 का क्या हो जाएगा साथियों, 12 का सी हो जाएगा, एडमस योजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित वाक्यों में कौन गलत है। कौन सा इसमें गलत है ये बताना है। तो ऊपर वाला सब तो सही है लगभग, लेकिन 4th नंबर जो है, कार्यकारी परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता था, इनमें आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे, ये गलत है, बाकी सब सही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, इनमें संविधान का दर्शन निहित है। उपयुक्त कथन सही है, सभी कथन सही है। अगर इसमें बात करते हैं तो डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। डैक्स को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लिखित नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। अगर इसमें बात करते हैं साथियों तो उपराष्ट्रपति को हटाने वाला कोई तरह का प्रावधान नहीं है।
राष्ट्रपति को तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, जानते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सी इस सूची में अधीन नहीं आता है? असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। अगर इसमें साथ ही बात करते हैं हम लोग तो नागालैंड नहीं आता है। मेघालय, मिजोरम आता है, त्रिपुरा, असम, लेकिन इसमें नागालैंड नहीं आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अधोलोकित में आज़ादी से पूर्व गठित विधि आयोग का वर्ष सुमेलित नहीं है। प्रथम विधि आयोग 1834, दूसरा 53, तीसरा 61, चौथा 81। अगर इसमें बात करते हैं तो डी जो है वो गलत हो जाएगा, 81 गलत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही। इसमें तो सिंपल सी बात है, लाल फीताशाही, इसमें गलती हो जाएगा, ठीक है। या तो स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, किसका कथन है? जेम्स ऑटसन, सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी, वाशिंगटन। इसमें अगर बात करते हैं तो पैट्रिक हेनरी जो था उन्होंने ही ये वाक्य को कहा था, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दे दो। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी ने सोवियत संघ पर जून 1941 में किए गए आक्रमण को क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन बारबोसा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वियतनाम की संस्कृति पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा? किसका पड़ा था? डी हो जाएगा, चीन का। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य के अलग अलग होता है। लोकसभा सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें अगर बात करते हैं तो केवल एक कथन जो है सत्य है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग नहीं होता है मूल्य, लेकिन प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य जो है अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आर्टिकल 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो 23 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, तो 24 का क्या हो जाएगा साथियों? बी, वो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं को पहचान किए हैं? तो 25 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 21, निजता का अधिकार है। एक इस पे आपको हम उदाहरण बताते हैं, जैसे कि अभी केजरीवाल को जब पकड़ा गया था ईडी के द्वारा, तो बोला गया था कि अपने पासवर्ड बताओ, अपने मोबाइल का पासवर्ड, आईफोन था तो पासवर्ड, वो बोले कि आर्टिकल 21 के थ्रू हम निजता का अधिकार आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना छुपा कर कुछ रखने का निजता का अधिकार है, तो नहीं, अगर उस फॉरवर्ड किया जाता पासवर्ड को तो क्या होता? पूरे सिस्टम डिलीट उनका हो जाता। तो यही एग्जांपल दे करके चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धारा आयोग 1948 का अधिदेश था? तो 27 का क्या हो जाएगा? बी। यह स्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। फजल अली आयोग के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा, 1956 में, भाषा के आधार पर। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? 28 का क्या हो जाएगा? 28 का सी हो जाएगा, बागोर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हैंसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, कौन सा था सबसे प्रसिद्ध नगर? मथुरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 30 नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए 30 नंबर देखते हैं। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? कौन देखता था? तो टोट्रुवायम नाम भी है सबका। सूची 1 से 2 को मिलान करने वाला है। यहाँ जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, मिनहाज उल सिराज, याह्या बिन अहमद, यहाँ पे सब के बारे में उसका जो जीवनी है उसको दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 31 का क्या हो जाएगा। 31 का अगर बात करते हैं तो डी हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी के लिए है तारीख़ फिरोज शाही, ठीक है साथियों।
उसका हसन निजामी के तरीके मुबारक शाही। नया क्वेश्चन जो बन रहा है, ये सब क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन नया एकदम बना रहे हैं सर, क्योंकि आने का संभावना है। निम्नलिखित बातों में कौन सी एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? कौन सी इसमें सत्य नहीं है? सी हो जाएगा, उनका स्वर पद जात पद से अधिक हो सकता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल था। 33 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 66 से 67 में उड़ीसा में अकाल जो आया था उन्हें कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है साथियों? वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सुशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी 1904 में। चलिए, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुई थी? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया और इलेक्ट एक्ट के विरोध में दौरान गांधी जी ने तटस्थ रहे। कौन सा कथन इसमें सत्य है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? केवल ए। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ पे ये किए थे? सिंगापुर में। भारत के घटते स्त्री लिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन से कारण नहीं है? लिंग भूमिका, रुद्रीकरण एवं परम्परागत भूमिका अपेक्षा, दहेज प्रथा, बालिकों के साथ भेदभाव का प्रचलन, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन, लिंग चयन के आधार पर गर्भपात। अगर 39 की हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? सी, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में महिला के कामगारों का पलायन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 40 नंबर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे साथियों? मैक्स वेबर। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? बी, मलयालम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? 42 का बी, उपधातु। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा दो उत्पाद बनाता है। यह उत्पाद है, कौन सा हो जाएगा? सोडियम एथोक्साइड तथा हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई अभिक्रिया नहीं करती है? 44 का क्या हो जाएगा? डी। दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति है। क्या हो जाएगा? 45 का ए, क्षारकीय। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो बी हो जाएगा, आयरन पर जंग लगना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन हाइड्रेट का स्रोत नहीं है? 47 का क्या हो जाएगा साथियों? डी, चना। भूकंप मुक्त प्रघाती तरंग से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है उससे पहले, ये बताना है। तो बी हो जाएगा, अपश्रव्य ध्वनि। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? 49 का क्या हो जाएगा? डी, पिंड पर आरंभिक वेग। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तो आपको बता दें, डी हो जाएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या होती है? तो ए हो जाएगा, त्वरित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। तो क्या होगा फॉर्मूला यहाँ, ये बताना है हमें। b होगा u²/2g। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है? तो 53 का क्या हो जाएगा? डी, जिम्नोस्पर्म। कौन सी यर्था मछली है? तो 54 का हो जाएगा सी, डॉग फिश। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? 55 का क्या हो जाएगा? सी, विषाणु। प्रोक्रियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। 56 का क्या हो जाएगा साथियों? बी, राइबोसोम। मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ये हो जाएगा नियतिवाद।
चलिए, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर यह निर्भर करता है? तो तापमान पर। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, किसने कहा था? तो ये हो जाएगा जॉन मार्शल। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो डी हो जाएगा क्रिसियल केयर इकरा, मतलब उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 61 का क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर। साथियों, जितने भी सेट हम लोग करवा रहे हैं, आप एक चीज़ जरूर उसमें दिमाग लगाइएगा, सिंबल देखिएगा, डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक और लेखक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इसको बोलते हैं स्टेटिक्स पोर्शन। इससे 5-7 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा हमेशा, तो इससे आप कवर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? 62 का, तो क्या हो जाएगा? पूर्व सोवियत संघ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे बड़ा ठंडा है? 63 का क्या हो जाएगा? डी, ग्रह ठंडा है। अपसोरिका किस परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? कितनी होती है साथियों? 64 का हो जाएगा बी, 152 मिलियन किलोमीटर। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? 65 का हो जाएगा सी, क्रेटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पर्वतीय अर्थात गिरिपद पठार पिडमॉन्ट किस देश में स्थित है? 66 का क्या हो जाएगा? बी, अमेरिका में। समग्र वायुमंडल में घुली जलवाष्प की मात्रा विद्यमान है, कितनी हो जाएगी? बी, 5%। मानसूनी हवाएं निम्न में किससे प्रभावित करती है? किसको प्रभावित ये करती है? 68 का हो जाएगा डी, ये सभी, अल्नीनो, लानीना, ITCZ सभी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। 69 का क्या हो जाएगा? सी, केप हॉर्न। मियावाकी प्रदेश किसके लिए विख्यात है? 70 का क्या हो जाएगा? सी। शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, 71 का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? ओमान, इराक, कुवैत, सीरिया। अगर इसमें बात करते हैं हम लोग, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो कुवैत नहीं हो पाए, सीरिया नहीं हो पाएगा, सीरिया नहीं हो पाएगा, केवल 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों? सी हो जाएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत की सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? कल्पना 1, IRNSS 1D, जिससेट 11, जिससेट 4। और इसमें बात हम लोग करते हैं तो आपको बता दें जिससेट 11 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? विजयवाड़ा, नरोरा, तारापुर, रावतभाटा। तो बात करते हैं इसमें साथियों, तो विजयवाड़ा में नहीं है, बाकी सब जगह है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो करिप्पा जी थे। कौन थे? माफ़ी चाहेंगे, से मानिक शाह थे, मानिक शाह, सॉरी, करिप्पा तो थे कारगिल के युद्ध में शायद थे, हाँ, मानिक शाह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 76 का देखते हैं, डेक्स भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। 76 का क्या हो जाएगा? सी, INS गोदावरी। निम्नलिखित में किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स लेखक क्षेत्र होता है और एक पेन जो उस पर कार्य करता है? तो 77 का क्या हो जाएगा? डी, ग्राफिक्स टेबलेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाइलों का इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? तो 78 का क्या हो जाएगा? ए, FTP। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन से पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? 79 का हो जाएगा बी, सत्येंद्र नाथ बोस। 80 का प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन थे? 80 का हो जाएगा बी, मंजू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो परिपूर्ण रूप से देश में स्थित है? 81 का हो जाएगा डी, कामेत। भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन जामनगर से डेक्स से तक है। 82 का क्या होगा? डी, लोनी तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। सबसे लंबी नदी भारत में कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए।
कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी को पता होगा साथियों, चीनी नाम यात्री का नाम क्या हो जाएगा? तो लू सियाबाओ। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? एंजल फॉल्स। रूसी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? सॉरी, माफ़ी चाहेंगे। तो ये हो जाएगा लखनऊ में। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। तो डी हो जाएगा साथियों काला कौवा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जक्र तकनीक का प्रयोग किया जाता है? 88 का क्या हो जाएगा? डी भारोत्तोलन। बिहार में दक्षिण पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है। 89 का क्या हो जाएगा? बी बिंदुन चट्टान। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया? 90 का क्या हो जाएगा? बी गोपाल राय को। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? तो 91 का हो जाएगा बी हरीश सिंह देव। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है। 92 का क्या हो जाएगा साथियों? डी उपयुक्त सभी। श्रम की न्यूनतम कार्य क्षमता प्रति व्यक्ति, कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? थांगटा मणिपुर, मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश, कलारी पिट्टर केरल, आसिलाम्बल मध्य प्रदेश। तो 93 का क्या हो जाएगा? डी ये गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यक्षगान किस भारतीय राज्य के लोक प्रस्तुति है? 94 का क्या हो जाएगा? ए कर्नाटक। आशीष सत्यान के संगीत के प्रतिपादक है। 95 का क्या होगा? बी ध्रुपद। ये मानव गरीबी सूचकांक HPI किस वर्ष विकसित किया गया था? 96 का क्या हो जाएगा? बी 1997। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? 97 का क्या हो जाएगा साथियों? बी मध्य प्रदेश। शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय थीम क्या थी? अनिवार्य। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई? 1955। निम्नलिखित में किस एक देश का मुद्रा रुपया नहीं है? नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रृंखला भूटान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।